कि तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, बैठे ही रहना, घूर घूर के देखना, कभी मौलाना हटेंगे दूसरे वाले डटेंगे। ऐसा मत देखियो, ऐसा मत सोचियो, जरा मोहब्बत से बैठियो। सरकार के दादा का नाम बोलिए अब्दुल मुत्तलिब, परदादा का नाम हाशिम। हजरात, मैं आज यही से तकरीर शुरू करूंगा। इंशाअल्लाह आप यहाँ भी झूमेंगे, अपने घरों में जाकर के झूमेंगे और इंशाअल्लाह अपनी कब्रों में भी झूमेंगे। मुलाहिजा फरमाए हजरात, आज हमारा आलम तो ये है, हमें अपने दादा परदादा का नाम याद नहीं रहता, लेकिन नबी के अजदाद के नाम सुने। यही से मेरी तकरीर शुरू है। पहले तुम मुझे ये बताएं, दुनिया के पहले इंसान का नाम हजरत, जोर से बोलो, आदम है। तवज्जो करना नौजवानों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानश है, यानश के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारुक, तारुक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। सारा मजमा आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक हाथ उठा के लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और जिंदा दिल होकर के बोलो सुभान अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, हजरत इस्माइल के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलईशा, अलईशा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद के बेटे हवा, हवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मआद, मआद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुजर, मुजर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहार, फहार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ। जो अब तक नहीं बोला है वो अब बोलेगा, और जो अब भी नहीं बोला है वो मैदान महशर में रो रो करके बोलेगा। अब मैं देखना चाहता हूँ कौन ऐसा माई का लाल है जो नबी के अजदाद के नाम सुनने के बाद भी खामोश होकर के बैठता है। अल्लाह अकबर। अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम, जोर से बोलो हाशिम, और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, नारे सुभान या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजो शरिया, ताजो शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद रखे। अल्लाह आपको खूब बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हमारे तमाम तर उलमा को सलामत रखे। हमारे अकील भाई को अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, निज़ामत भी बहुत अच्छी हो रही है। इमाम साहब की खुलूस लिल्लाहियत के कोई जवाब नहीं। अल्लाह ताला और इनको खुलूस लिल्लाहियत की दौलत उज़्मा नसीब फरमाए। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाए, सरकार के अजदाद के नाम आपने सुने। अब एक बात और मैं आपसे रुक कर के मालूम करता हूँ। सरकार के वालिद का नाम अब्दुल्ला, सरकार के चचा कितने हैं? 9। टोटल कितने भाई हैं? 10। अब्दुल मुत्तलिब के कितने बेटे? 10 बेटे। कितने बेटे? जोर से बोले। 10 बेटे। 10 बेटे मक्के की सरजमीन पर चला करती थे। अब्दुल मुत्तलिब का सीना फख्र से चौड़ा होता था। अब्दुल मुत्तलिब के बेटे बहुत शरीफ थे। अब्दुल मुत्तलिब के जितने बेटे थे वो सब के सब नेक थे। अल्लाह अकबर। खूबसूरत भी थे, उनके कद भी ऊंचे थे, उनकी हेल्थ भी लाजवाब। सुभान अल्लाह। लेकिन उन 10 में भी सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा शरीफ नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और अब्दुल मुत्तलिब को 10 प्यारे थे,
लेकिन सबसे ज्यादा प्यारे नबी के वालिद माजिद अब्दुल्ला थे। अब्दुल मुत्तलिब सरकार के वालिद से ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन इस बात का भी आप ख्याल रखते थे कहीं मेरे और बेटों को ये भनक न लग जाए कि हमारे वालिद अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल्ला से ज्यादा प्यार करते हैं। इस वजह से आप एहतियात भी करते थे। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है जनाबे अब्दुल्ला की उम्र शरीफ जब 24 साल की हुई तो आपकी बारगाह में रिश्ते आने शुरू हो गए। हर अमीर की ये तमन्ना कि मेरी बेटी का रिश्ता अब्दुल्ला के साथ हो जाए। बड़े बड़े अमीर अपनी बेटियों को पैगाम देते थे, लेकिन काबे के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब हर एक को निगेटिव जवाब देते थे। तारीख बताती है एक औरत जो इल्म नुजूम के माहिर है, वो मुल्क के शाम से सफर तय करती है, अपने लश्कर को साथ लेती है, खजानों को साथ लेती है, मुल्क के शाम से चली मक्के में आई। अजनाबे अब्दुल्ला जब रास्ते से गुजरी, रास्ता रोक खड़ी हो गई। रास्ता रोक करके खड़ी होने के बाद कहती है क्या तेरा नाम अब्दुल्ला है? कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम अब्दुल्ला है। कहा तो तुम मुझसे शादी कर ले, मैं इल्म नुजूम की माहिर हूं, नाम मेरा फातिमा है, तुम मुझसे शादी कर ले, ये खजानों का मालिक तुझे बना दिया जाएगा, तुम मेरा मालिक होगा और तुम मेरी दौलत का भी मालिक होगा। इतना सुनना था। हजरत अब्दुल्ला शर्माते हुए वापस हो गए। हजरत अब्दुल्ला के लिए वो औरत इंतजार करती है, मुल्क के शाम से आई है, उसे मालूम है कि अब्दुल्ला की पुश्त में आखिरी नबी का नूर है, अगर शादी हो गई तो आखिरी नबी की मां मैं बन जाऊंगी। अल्लाह अकबर। जनाबे अब्दुल्ला शर्माते हुए आप वापस घर को आ गए। अपने वालिद से बोले वालिद साहब शिकार को जाना चाहता हूँ। तलवार दी दुलदुल सवार जंगल में पहुंचे। मुल्क के शाम से 70 यहूदी मीटिंग करके आए कि नबी के वालिद की शादी होगी अनकरीब, और जब शादी होगी तो आखिरी नबी का नूर जो उनकी पुश्त में है माँ के पेट में आएगा, माँ के पेट से फिर जमीन पे आएगा, तो नबुव्वत बनी इस्राइल से मुंतकिल हो गए बनी इस्माइल की औलाद में आएगी। लिहाजा आज यहूदी कत्ल कर देंगे अब्दुल्ला को, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, आज ही काम तमाम कर दिया जाए। जैसे ही जनाबे अब्दुल्ला को घेरा उन लोगों ने कहा नक़तुलु अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला हम तुझे कत्ल कर देंगे। इतना सुनना था जनाबे अब्दुल्ला इरशाद फरमाते हैं मेरा गुनाह क्या है, तुम मुझे कत्ल क्यों करना चाहते हो? यहूदियों ने कहा था तुम्हारा तो गुनाह कुछ नहीं है, अलबत्ता कसूर इतना है तुम्हारी पुश्त में नबी आखिर ज़मा का नूर है, तुम्हारी शादी होगी तो नूर माँ के पेट में आएगा, फिर दुनिया में ज़हूर पाएगा तो नबुव्वत हमसे निकल के इस्माइल की औलाद में चली आएगी, इसलिए आज हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। वो किसी ने कहा है ना कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कसम खुदा की अल्लाह तबारक व तआला जिसे बचाना चाहे पूरी दुनिया मिलके भी उसे मार नहीं सकती, और जिसे अल्लाह मारना चाहे पूरी दुनिया मिलकर भी उसे बचा नहीं सकती। अल्लाह ने बचाया अब्दुल्ला को। 70 यहूदियों ने तलवार उठाई अब्दुल्ला पे, कत्ल कर देंगे, पोटियों का कीमा कीमा कर देंगे, हड्डियों को चकनाचूर कर देंगे, पीस करके सूरमा बना देंगे। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा कि अब्दुल्ला की हिफाजत और सियानत करो। फरिश्ते आए 70 के 70 यहूदियों के गर्दनों को उनके जिस्मों से उतार दिया, सबके सब मौत के घाट उतार दिए गए। जनाबे अब्दुल्ला को बहिफाजत वहां से उठाया, अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह तक पहुंचा दिया। अल्लाह अकबर। इस वाक़ये को जनाबे वहब अब्द मन्नाफ ने अपनी आंखों से देखा। ये नबी के नाना है तारीख में, अपने घर आए जंगल में ये बकरियां चरा रहे थे, बकरी चराना भूल गए, अपनी बीबी से आकर के मशवरा करते हैं मैंने आज काबे के मुतवल्ली अब्दुल्ला की शान, उनके बेटे की शान देखी है, मैं ये चाहता हूँ मेरी बेटी आमिना भी जवान है, मेरी बेटी अब्दुल्ला के निकाह में चली जाए। उनकी बीबी ने कहा था वहब होश के नाखून लो, तुम पागल हो गए, हम बकरी चरा करके जिंदगी गुजार रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, और वो काबे के मुतवल्ली के बेटे हैं। उनके लिए बड़े बड़े अमीरों ने अपनी बेटियों के पैगामात दिए, लेकिन हर एक को निगेटिव जवाब दिया है। जनाबे वहब अब्द मन्नाफ ने तसल्ली देते हुए बीबी से कहा था ये तो सच है मैं गरीब
गरीब हूँ, वो अमीर का बेटा है, अगर वो मेरी बेटी को कबूल भी ना करेंगे लेकिन एक दौलत तो फिर भी मिल जाएगी। कौन सी दौलत? कहा जब मैदानी महशर में एक लिस्ट खोली जाएगी कि अब्दुल्ला के लिए अपनी बेटियों के पैगामात किसने दिए थे, उन पैगामात देने वालों में मेरा भी नाम दर्ज हो जाएगा। बेटी निकाह में जाएगी ना सही, नाम तो मेरा भी आएगा। अल्लाह अकबर। फौरन घर से निकले, चलते रहे चलते रहे, पैरों में जो जूती थी वो फट गई। अल्लाह अकबर। गरम गरम रेत पे चले, पथरीली जमीन पे चले, छाले पड़ गए, पैरों में रेत दाखिल हो गया, चला नहीं जाता था। नबी के नाना से उठते थे, बैठ जाते थे, बैठते थे, खड़े हो जाते थे। आखिरकार वो साथी पुरबहार आई, रोते रोते मक्के में दाखिल हुए। इत्तिफाक से काबे के पास आकर के खड़े हो गए। एक शख्स आया, उससे इस्तिफसार किया, क्या तुम मुझे बताओ कि अब्दुल मुत्तलिब का काशाना किधर है? उसने कहा तुम्हें काम क्या है? अब्दुल्ला की मकान से। कहा अब्दुल मुत्तलिब से काम ये है, उनके बेटे अब्दुल्ला के लिए अपनी बेटी का पैगाम लेकर के आया हो। उसने कहा तुझे शर्म नहीं आती? पैरों में तेरे जख्म है, जूती नहीं है, तेरे जिस्म पे लिबास फटा हुआ है, तुझे शर्म नहीं आती, हया नहीं आती? तेरी दाढ़ी कर दो गुबार से अटी है, तेरे कपड़े बता रहे तू मुसाफिर है, तेरे फटे अल्लाह अकबर पैर बता रहे तू निहायती कल्लाश है, मफलूकुल हाल है। इतना सुनना था, अल्लाह अकबर रोने लगे। आपकी आवाज निकली। अल्लाह का करम देखिए, अब्दुल मुत्तलिब कहीं और नहीं बल्कि काबे के अंदर है और वहां अब्दे मन्नाफ काबे से बाहर हो रहे। आपकी दर्द भरी आवाज नबी के दादा के कानों में पहुंची। अल्लाह अकबर। आपने कहा देखो तो सही कौन रोता है। आपका खादिम बाहर आया, उसने जब तहकीक की तो मसला मालूम हुआ, जाकर के अब्दुल मुत्तलिब को आशना किया। आपने कहा मेरे पीछे पीछे आओ। अब्दुल मुत्तलिब आगे आगे, आपके खुदाम पीछे पीछे। आप तशरीफ ले गए, इरशाद फरमाया रास्ता खाली कर दो। फौरन रास्ता खाली कर दिया। एक सुपर पावर की आवाज है, एक शक्तिशाली इंसान की आवाज है, ये काबे के मुतवल्ली की आवाज है। फौरन रास्ता खाली हो गया। नबी के दादा आगे पहुंचे। आपने हजरत वहाब अब्दुल मन्नाफ को सीने से लगा लिया। मक्के वाले देख के रह गए, आखिर ये क्या हो गया? ये तो गरीब है, इसे सीने से लगाया है। आपने फरमाया देखते क्या हो, ये एक मिसाल बनेगी रहती दुनिया तक कि जमाना जिस पे उसकी गरीबी की वजह से हंसेगा, अब्दुल मुत्तलिब उसी को आज सीने से लगा करके इज्जत अता करेगा। और याद रखना, जो किसी गरीब को इज्जत अता करेगा, अल्लाह उसका दोनों जहान में भला फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मौलाना नासिम रज़ा मंजरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर को लिया, घर को लेकर के आए, नाश्ता लगवाया, खाना खिलवाया, कहा ये बताओ बेटी का रिश्ता तो तुम्हारी है, मुझे कबूल, लेकिन इतने टाइम में क्यों आए हो? मैं तो तुम्हारा बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। का बस दिल का इरादा अभी हुआ, ठीक है, हमें मंजूर है, बारात लेकर के आऊंगा बेटे की। 24 साल की उम्र है नबी के वालिद माजिद की, सेहरा सज गया शादी का। 7 आदमी बारात में चले। आज मियाँ हमारा आलम है, रिश्ता करने भी जा रहे तो 25-25, 50-50 आदमी रिश्ते में जा रहे। फिर भी दावा यही है, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। नबी का दामन हाथ में होता, 100 आदमी रिश्ते में जा करके अल्लाह अकबर खाने ना खाते और खाने खा करके ये ना कहते घर जा करके मशवरा करके बताएंगे। अबे वो जालिम, अबे वो बदमाश, तुझे शर्म नहीं आती? जब तुझे लड़की पसंद नहीं थी तो तूने 50 आदमियों को खाना खिलाया क्यों था? तू तो पहले ही देखता इस बात को। जब तुझे लड़की पसंद आ जाती 50 को नहीं बल्कि 100 को खिला लेता। ये कौन सा तरीका है? 100 आदमियों को खिलाने के बाद कहता है नंबर दे दो, घर जाके मशवरा करके
बताएंगे। अल्लाह अकबर, तवज्जो करना। नबी के वालिद माजिद की बारात पहुंची, 7 आदमी बारात में नाश्ता खाना किया, उसके बाद बारात रिटर्न हुई। जनाब अब्दुल मुत्तलिब की एक ख्वाहिश थी, कहा अब्दुल्ला को और आमीना को डायरेक्ट लेकर के न जाना, बल्कि पहले जिस घर का अल्लाह ने मुझे मुतवल्ली बनाया है उसमें लेकर के जाएं। अल्लाह अकबर, बारात वापसी हुई है। जनाब आमिना की डोली काबे के अंदर दाखिल कर दी गई। काबे के अंदर है आमिना, अब्दुल्ला काबे के अंदर। दोनों ने खुदा का शुक्र अदा किया। आमिना ने खुदा का शुक्र अदा किया, अब्दुल्ला ने खुदा का शुक्र अदा किया। ऐ मेरी मिल्लत के नौजवानों, जब तुम किसी की बेटी को दुल्हन बना करके लाओ, सबसे पहले अल्लाह के घर में पेशानी जा करके रख दो। मौला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये दिन दिखा दिया। कितने ऐसे हैं जो शादी ना हो सकी, पहले ही इंतकाल कर गए। ऐ परवरदिगार, तूने मुझे आज इस दिन भी दिखा दिया। परवरदिगार, तूने मेरा निकाह भी करवा दिया। लड़की को चाहिए कि वो भी खुदा का शुक्र अदा करे, वो भी पेशानी को अल्लाह अकबर सजदे के अंदर रख दे। ये नबी के वालिदैन की सुन्नत व तरीका है। नबी के वालिद की अल्लाह अकबर, नबी की वालदा की टोली वहां से उठी। हजरत आमना को अब्दुल्ला के मकार में लाया गया। अल्लाह ताला ने जो मियां बीबी के दरमियान हलाल फरमाया वो करके गुजरे हैं नबी के वालिद माजिद। एक रात क्या आई कि नूरे मुस्तफा अब्दुल्ला की पुश्त से मुंतकिल होकर के हजरत आमिना की शिकम में आ गया। जैसे ही नूरे मुस्तफा हजरत आमिना की शिकम में आया तो दरिंदे दूसरे दरिंदे को मुबारकबाद देने लगे, परिंदा दूसरे परिंदे को मुबारकबाद देने लगा, जमीन आसमान दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। एक दरिंदा दूसरे दरिंदे से कहता मुबारक हो, नबी माँ के पेट में आ गए। परिंदा कहता मुबारक हो, नबी माँ के पेट में आ गए। आसमान कहता जमीन मुबारक हो, नबी माँ के पेट में आ गए। अन करीब तेरे ऊपर अपने कुदूम में मैमनत लुज़ूम रख देंगे। इतना सुनना था कसम खुदा की। नबी के वालिद माजिद घर से निकले हैं। उसी रास्ते पे फिर वही मुल्क शाम की औरत मिली जो इल्मे नुजूम की माहिर थी, महारत ताम रखी थी, जो मुल्क शाम से आई थी लश्कर के साथ, खजाने लेकर के आई थी, जो अब्दुल्ला का रास्ता रोक के खड़ी हो जाया करती थी। आज जैसे ही नबी के वालिद माजिद को आता देखा, चेहरा फेर के बोली अब्दुल्ला क्या तेरी शादी हो गई? अब्दुल्ला क्या तेरी बीबी का नाम आमिना है? हजरत अब्दुल्ला फरमाते तुझे कैसे पता मेरी होने वाली बीबी का नाम आमिना है? तुझे कैसे मालूम मेरी शादी हो गई? अल्लाह अकबर। उस मुल्क के शाम से आने वाली इल्मे नुजूम की माहिर खातून ने कहा था अब्दुल्ला मैंने साबिका कुतुब के अंदर पढ़ा है कि जो आखिरी नबी की माँ बनने का शरफ पाएगी उसी का नाम आमिना होगा। अब्दुल्ला कल तक मैंने तेरी पेशानी चमकती देखी थी, आज वो नूर न देखा तो मैंने पता लगा लिया कि वो नूर आमना के शिकम में जा चुका है। अल्लाह अकबर। रोतू ही मुल्क शाम की वो फातिमा नाम की फौरन मुल्क शाम को वापिस हो गई। कहा ये किस्मत और ये दौलत तो आमना के मुकद्दर में थी, हमारे मुकद्दर में न थी। अपने मुल्क को, अपने वतन को वापिस हो गई। तारीख बताती है हजरत अब्दुल्ला के पास उनके अल्लाह अकबर ससुर का खत आया, हजरत वहाब अब्दे मन्नाफ का खत आया। खत इतना दर्दनाक था, ए अब्दुल्ला जब से मैंने बेटी को तुम्हारे साथ किया अभी तक तुम लेकर के नहीं आए हो, या तो खुद लेकर के आओ या तो फिर उनको किसी के साथ भेज दो। हजरत अब्दुल्ला ने कहा बीबी तुम चली जाओ, तुम्हारे साथ में कुछ औरतों को कर देता हूँ। हजरत आमना चली है। हजरत आमना अपनी ससुराल से अपने बाप के घर चली है। जैसे ही बाप के घर पहुंची औरतें सारी एक कोने में खड़ी हो गई। हजरत वहाब ने बेटी को सीने से लगाया। हजरत आमना सिसक सिसक के रोने लगी। फरमाया बेटी बता क्या मैंने तेरा निकाह गलत इंसान के साथ किया? कहा ना 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 ना, भला बहुत अच्छा इंसान है अब्दुल्ला। बेटी फिर रोने की वजह क्या है?
का रोने की वजह ये है, जैसे कि मैं अपनी ससुराल से निकली, मैंने कदम जंगल में रखे तो बड़े बड़े पेड़ मेरे सामने आए। पेड़ों ने मुझे झुक करके कहा, ऐ नबी की माँ तुझे सलाम हो। दरिया के पानी कहते थे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। पहाड़ों की बुलंदी कहती थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। ये नज्द की हरामखोर औलाद 6 कम 30 24। आज हम सुन्नी गरीब मुसलमान जब दुरूद व सलाम पढ़ते हैं तो शिर्क व बिदअत के फतवे लगाते हैं। अगर माँ का दूध पिया है तो लगाओ इन पेड़ों पे शिर्क व बिदअत के फतवे। अल्लाह की कसम ये पेड़ भी सुन्नी है, ये पहाड़ भी सुन्नी है, ये जमीन भी सुन्नी है, ये आसमान भी सुन्नी है। हर से मेरे नबी पे सलाम पढ़ती है। इतना सुनना था, हजरत वहाब अब्द मन्नाफ ने बेटी को सीने लगा करके कहा था, ए आमीना मुबारक हो, जिस लालच में मैंने तेरा निकाह अब्दुल्ला के साथ किया था वो लालच पूरा हो गया। क्या मतलब? कहा बेटी कल तक नूरे मोहम्मदी अब्दुल्ला की पुश्त में था, अब तेरे पेट में आ गया और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ ये जो तुझे दुरूद और सलाम के गुलदस्ते पेड़ों ने पेश किए हैं, कमाल तेरा नहीं, कमाल नूरे मुस्तफा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा नासिम रजा मंजरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कमाल, जोर से बोलो। नूरे मुस्तफा का उस नूर का है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो पीछा वाले मेरे जाने के बाद बोलेंगे